राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो। आप शर्म की बात करते हो, शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ, इससे आप इतना क्यों डरते हो? दोस्तों, कैमरे के सामने बैठकर देश के किसी बड़े नेता को धमकी देना आजकल जैसे एक सस्ता फैशन बन गया है। लेकिन जब पुलिस का डंडा पड़ता है तो सारा गैंगस्टर वाला स्वैग कैसे हवा हो जाता है। इसकी सबसे ताजा और हैरान करने वाली तस्वीर अब सामने आई है। राहुल गांधी को सरेआम धमकी देने वाला शख्स जब पुलिस के हत्थे चढ़ा तो उसकी सारी हेकड़ी निकल गई और वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़े सवाल उठते हैं, आखिर यह शख्स है कौन? इसने देश के नेता प्रतिपक्ष को इतनी बड़ी धमकी क्यों दी थी? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश है या फिर यह सिर्फ सस्ती पब्लिसिटी का स्टंट था? और सबसे बड़ी बात, गिरफ्तार होने के बाद इसने हाथ जोड़कर कैमरे के सामने ऐसा क्या कबूल किया है जिसने सबको चौंका दिया? आइए आज इस पूरे धमकी कांड का असली और वेरीफाइड सच डिकोड करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हुए एक बेहद भड़काऊ और आपत्तिजनक वीडियो से। इस वीडियो में एक शख्स जो खुद को किसी बहुत बड़े बाहुबली या कानून से ऊपर का व्यक्ति समझ रहा था, कैमरे के सामने बैठकर सीधे तौर पर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के 25 सांसदों को गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने की खुली चेतावनी देता है। उस वीडियो में इस शख्स के बोल इतने ज्यादा उग्र और आक्रामक थे कि कोई भी आम नागरिक उसे सुनकर हैरान रह जाए। वो शख्स वीडियो में ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि राहुल गांधी कान खोलकर सुन लें, अगर दोबारा ऐसी कोई भी घटना हुई तो हम सीधे घर में घुसकर तुम्हें और तुम्हारे उन 25 सांसदों को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे। इस वीडियो में उस शख्स ने न सिर्फ सरेआम एक बड़े राजनेता को खौफनाक अंजाम भुगतने की धमकी दी, बल्कि अपनी इस गुंडागर्दी और भड़काऊ बयानबाजी को सही ठहराने के लिए जय महाकाल, जय नरेंद्र मोदी और जय ओम बिरला जैसे बड़े नारों का भी इस्तेमाल किया। उसका बात करने का अंदाज ऐसा था जैसे उसे देश के किसी भी कानून, पुलिस या संविधान का कोई खौफ ही न हो। ये वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल गया और पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में एक जबरदस्त भूचाल आ गया। देश के एक इतने बड़े और प्रमुख विपक्षी नेता को सरेआम इस तरह की गंभीर चेतावनी मिलना कोई छोटी बात नहीं थी और इसने पूरे सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। जैसे ही यह वीडियो हर फोन की स्क्रीन पर पहुंचा, हर किसी के मन में सबसे पहला सवाल यही उठा कि आखिर यह तथाकथित गब्बर है कौन। पुलिस और मीडिया की जांच में बहुत जल्द यह साफ हो गया कि इस शख्स का नाम राज सिंह अमोरा है। राज सिंह खुद को एक बहुत बड़ा और कट्टर सामाजिक कार्यकर्ता बताता है और उसका दावा है कि वह कुछ चर्चित संगठनों से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट और सस्पेंस तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर राज सिंह अमोरा की कुछ बेहद हाई प्रोफाइल तस्वीरें वायरल होने लगीं। इन तस्वीरों में वो कोई सड़क छाप या आम इंसान नहीं लग रहा था, बल्कि वो देश की संसद के सबसे अहम पद पर बैठे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ठीक बगल में खड़ा नजर आ रहा था। इन तस्वीरों के सामने आते ही इस पूरे मामले ने एक बेहद संगीन और राजनीतिक रूप ले लिया। आम जनता और विपक्षी नेताओं ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या सत्ताधारी दल के इतने बड़े और कद्दावर नेताओं के साथ उठने बैठने की वजह से ही इस शख्स के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो गए थे? क्या नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने से इसे ऐसा लगने लगा था कि अब इसे देश के कानून से एक खास तरह की वीआईपी इम्यूनिटी या सुरक्षा मिल गई है और पुलिस इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी? राज सिंह अमोरा का यह वीडियो सिर्फ एक खोखली धमकी नहीं था, बल्कि यह उस बिगड़ती हुई मानसिकता का जीता जागता सबूत था जहां लोग सत्ता के नशे या अपनी झूठी शान दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। अब यहां सबसे बड़ा और अहम सवाल यह उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया था कि इस राज सिंह अमोरा को राहुल गांधी पर इतना ज्यादा गुस्सा आ गया। इस पूरी बयानबाजी और धमकी के पीछे की असली वजह संसद के अंदर हुई एक हालिया घटना से जुड़ी हुई है। दरअसल कुछ समय पहले संसद के मानसून सत्र के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की एक किताब का जिक्र करने की कोशिश की थी, लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें नियमों का हवाला देते हुए इसकी इजाजत नहीं दी।
इसके बाद कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर सामने आई कि कांग्रेस के करीब 20 से 25 सांसद स्पीकर महोदय के कक्ष में गए और वहां उनकी स्पीकर के साथ काफी लंबी और तीखी बहस हुई। राज सिंह अमोरा ने अपने उस वायरल वीडियो में यह दावा किया कि जब यह पूरी घटना और बहस हो रही थी तब वह वहीं मौजूद था और उसने अपनी आंखों से कांग्रेस सांसदों को स्पीकर का अपमान करते हुए देखा। राज सिंह का अपने बचाव में कहना था कि स्पीकर ओम बिरला का स्वभाव बहुत ही शांत और सरल है, इसलिए उन्होंने उन सांसदों को कुछ नहीं कहा, लेकिन एक सच्चे समर्थक के रूप में उससे अपने नेता का यह अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और इसी के भयंकर गुस्से में आकर उसने यह धमकी भरा वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल दिया। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, एक लोकतांत्रिक देश में असहमति जताना और बहस होना एक बेहद आम और जरूरी बात है। संसद के अंदर क्या हुआ, किसने सही किया और किसने गलत, ये तय करने के लिए बाकायदा संसदीय नियम, कमेटियां और विशेषाधिकार समितियां मौजूद हैं। ऐसे में किसी भी आम नागरिक को यह अधिकार आखिर किसने दे दिया कि वह लोकतंत्र के मंदिर की आड़ में किसी भी नेता के घर में घुसकर उसे गंभीर नुकसान पहुंचाने के फतवे जारी करने लगे? राज सिंह को शायद यह मुगालता था कि उसके वीआईपी आका उसे बचा लेंगे, लेकिन कांग्रेस की सख्त एफआईआर के बाद कोटा पुलिस ने जैसे ही उसे धर दबोचा, इस कागजी शेर की सारी हेकड़ी हवा हो गई। दोस्तों, जो शख्स कल तक कैमरे पर आंखें निकालकर गंभीर अंजाम भुगतने की दहाड़ लगा रहा था, पुलिस की खाकी वर्दी देखते ही वो भीगी बिल्ली बन गया। मीडिया के सामने हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ाते हुए वो सीधा मुकर गया। घबराते हुए कहने लगा, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, किसी ने फेक आईडी बनाकर मुझे फंसाया है। जरा सोचिए, जिस इंसान पर पहले से कई क्रिमिनल केस दर्ज हैं, वो जेल की सलाखें देखते ही कैसे अपने ही वीडियो से पलट गया। पुलिस की महज एक दबिश ने इसके सारे गैंगस्टर वाले स्वैग की पूरी तरह हवा निकाल दी। इस चौंकाने वाले कबूलनामे के बाद देश की राजनीति में एक जबरदस्त भूचाल आ गया है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल दागा है। आखिर इन असामाजिक तत्वों को इतनी हिम्मत मिलती कहां से है? उन वायरल तस्वीरों का हवाला देते हुए विपक्ष ने पूछा है कि क्या यह विपक्ष की आवाज को डराने की कोई सोची समझी साजिश है? हालांकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी अपने डरो मत के उसूल पर कायम हैं और ऐसी खोखली धमकियों से पीछे हटने वाले नहीं। लेकिन इस पूरी घटना ने सिस्टम के दोहरे मापदंड को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। जरा सोचिए, अगर कोई आम इंसान किसी नेता पर एक छोटा सा मीम भी बना दे तो तुरंत जेल, लेकिन जब कोई सरेआम विपक्ष के नेता को गंभीर नुकसान पहुंचाने की बात कहता है तो यह सिस्टम अचानक इतनी खामोशी क्यों ओढ़ लेता है? दोस्तों, इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सबक यही है कि सस्ती पब्लिसिटी के लिए सोशल मीडिया पर गुंडागर्दी दिखाना कितना भारी पड़ सकता है। आज कुछ लोगों को लगता है कि बड़े राजनेताओं को सरेआम गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी दे दो या किसी भी आईपी के साथ सेल्फी ले लो तो वो कानून से ऊपर हो गए। लेकिन याद रखिए, जब पुलिस एक्शन मोड में आती है तो ऐसे कागजी शेरों का सारा भौकाल उतर जाता है और उनके वो वीआईपी आका भी सबसे पहले पल्ला झाड़ लेते हैं। कानूनी नजरिए से यह कोई छोटी बात नहीं है जिसे सिर्फ एक माफीनामे से रफा दफा कर दिया जाए। यह एक गैर जमानती अपराध है। पुलिस की साइबर सेल अब गहराई से जांच कर रही है कि यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था या इसके पीछे किसी संगठन की कोई गहरी साजिश छिपी है। अगर ऐसे माहौल बिगाड़ने वाले लोगों को आज हल्की सजा देकर छोड़ दिया गया तो कल को हर गली का असामाजिक तत्व लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाएगा। इस देश में किसी इंसान की दादागिरी नहीं बल्कि संविधान का राज चलता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कैमरे के सामने हाथ जोड़ने भर से ऐसे गंभीर अपराध को माफ कर देना चाहिए या फिर इसके पीछे छिपे असली चेहरों को भी बेनकाब करके सख्त सजा मिलनी चाहिए? अपनी बेबाक राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वेरीफाइड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की ऐसी ही बेबाक खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।